भैया, मैं ना अपने टाइटन ग्रह पे वापस जा रहा हूँ। ये जो धरती गोला है ना, ये मेरी समझ से परे है। यहाँ पे आदमी बोलता कुछ है, लिखा कुछ और होता है और कराता कुछ है। आप मुझे एक बात बताओ, जब साफ साफ 2.4 में लिखा हुआ है कि ये एक्सरसाइज करनी नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आएगी, तो आप करा के रहे हो। चलो वो तो आपने वीडियो बना दी, मैं बात समझ गया। लेकिन अब ये बताओ मेरे को, ये कहाँ से आ गया? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अभी तक तो आप बहुत देर से ये बता रहे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, या फिर ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके दो ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स की डिग्री कितनी है? दो है, तो इसके दो ज़ीरोज़ होंगे। अल्फ़ा होगा और बीटा होगा। और आपने हमको बहुत देर से बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता था माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता था सी अपॉन ए। अब ये क्यूब कहाँ से आएगा, ये बताओ हमको। हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। भाई थैनोस, मैं आपका गुस्सा समझता हूँ, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन कुछ है थोड़ी ना यार, जैसे वो था ऐसे ही है। अब कुछ भी नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। वहाँ पे क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या हो गया? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। एक्स की डिग्री कितनी है? थ्री है। इसका मतलब इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? तीन ज़ीरोज़ होंगे। दो तो तुमको पता ही है, अल्फ़ा और बीटा, और ये गामा और मान लो। अरे भैया ये तो वाई है। हाँ, अरे हाँ, सही बोल रहे हो। मतलब जो गामा जो होता है ना, उसको हम कुछ कुछ वाई की तरह लिखते हैं। एक काम करना, तुम वाई लिख लेना पर बोल गामा लेना। तो दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, दिस इज़ गामा। और जब हम इन तीनों रूट्स का, इन तीनों जीरोज़ का सम करेंगे ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए के बराबर। बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ए क्या होता है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। जब हम प्रोडक्ट करेंगे ना इस तरीके से, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये बराबर होगा सी अपॉन ए के। सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और जब हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, कितना हो गया? माइनस डी अपॉन ए। डी कांस्टेंट और ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अरे भैया, ये तो बहुत सिंपल है, मैं तो खामा कहाँ घबरा रहा था। देखो तीनों में क्या है, नीचे ए ही डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी ए डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी ए डिनोमिनेटर में है, और इस वाले में भी ए डिनोमिनेटर में है। और सिंपल सी बात है, प्लस में वहाँ पे क्या था, अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते थे तो वहाँ क्या होता था? माइनस बी अपॉन ए होता है। और यहाँ भी भैया माइनस बी अपॉन ए है, ये तो सिंपल है। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। भैया वहाँ पे ना अल्फ़ा इंटू बीटा होता था सी अपॉन ए, और भैया यहाँ भी तो सी अपॉन ए है। अरे ये तो बहुत सिंपल है। और बस हमको थोड़ा सा ये देखना है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। अरे मैं थैनोस और आपके बाकी सारे छोटे भाई शेर, अरे फाड़ देंगे, चीर फाड़ कर देंगे, शिकार कर देंगे, कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है। आप भैया आगे बढ़ाओ एक्सरसाइज। पक्का थैनोस? अरे भैया बोल दिया ना, बात ख़त्म करो और आप आगे एक्सरसाइज। दो थैनोस, एक काम करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं आपको समझाता हूँ, और सेकंड पार्ट फिर आप अपने शेर भाइयों को समझाना। सभी छोटे भाई बहनों को नमस्कार, राम राम, बहुत सारा प्यार। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। साथ में कॉपी पेन लो और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करो। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, भैया बैठे हैं, एक कमेंट करो, अरे क्वेश्चन का शिकार कर देंगे, फाड़ देंगे, तुम चिंता की कोई बात ही नहीं है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, हमको इसके ज़ीरोज़ गिवन है। इसकी डिग्री कितनी है? 3 डिग्री है। डिग्री वगैरह मैं आपको अब तो 100 से ज़्यादा बार बता चुका हूँ।
कंटिन्यूसली अगर आप वीडियोस देख रहे हो ना, तो डिग्री तो आप सोते सोते भी बता दोगे। डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना, उसको डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्स है, एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। तो हमको ये चेक करना है कि क्या 1/2 इसका ज़ीरो है, पी एक्स पॉलिनोमियल का। क्या 1 इस पी एक्स पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। क्या -2 पी एक्स पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। भैया मैंने आपको एक बात बताई थी, ज़ीरोज़ वो ब्रह्मास्त्र है, ज़ीरोज़ वो ब्रह्मास्त्र है, वो जैसे ही जाएगा पॉलिनोमियल के अंदर वो इसको ज़ीरो कर देगा। समझ गए। अगर ये इसका ज़ीरो होगा ना, सपोज़ हमने क्या मान लिया, हमने बोला पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ज़ीरो के पास ना वो वाला स्टोन है, जैसे हमारे थैनोस के पास बहुत सारे स्टोन्स हैं ना, तो ज़ीरो के पास वो स्टोन है। जैसे ही 1/2 इसके अंदर पुट होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर मैंने 1/2 पुट कर दिया और ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल अगर ज़ीरो बन गया, तो इसका मतलब 1/2 क्या है, इसका ज़ीरो है। दूसरा क्या है, 1 दे रखा है हमको। अगर इस पॉलिनोमियल में हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दिया, उसके बाद अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो इसका मतलब 1 भी पी एक्स पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तीसरा क्या है, -2। अगर p ऑफ -2 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने -2 पुट कर दिया, अगर वो ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब -2 भी क्या होगा, इसका ज़ीरो होगा। अच्छा थैनोस, मुझे एक बात बताओ, क्या इसका चौथा जीरो हो सकता है, फोर्थ ज़ीरो। अरे भैया तुम कैसी पागल वाली बात करते हो, जब तुम हमको बता चुके हो कि इसकी डिग्री 3 है, ठीक है, तो मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो यार ऐसे सवाल क्यों पूछते हो, मतलब आपको अपनी इज़्ज़त प्यारी है या नहीं है। अरे यार थैनोस बेइज्जती मत कर भाई, सब बच्चे देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं कम से कम। चलो भैया एक काम करो, बकवास बहुत हो गई, इस क्वेश्चन को ख़त्म कराओ, फिर हमको एक्सरसाइज भी ख़त्म करनी है। भैया ठीक है, आपका हुक्म, हमारे सराखों पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, पी एक्स है हमारा 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और 3 ज़ीरोज़ गिवन है हमको, 1/2, 1 एंड -2। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट पी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा नीचे लिख देंगे, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। मेरे को ये पता करना है क्या 1/2 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तो जहाँ जहाँ पे x है ना, वहाँ वहाँ पे आप 1/2 पुट कर दीजिए, p 1/2। 2 हमने 2 ही रखा, जहाँ पे x³ था वहाँ पे हमने 1/2 का क्यूब कर दिया, प्लस सिंबल प्लस रहा। यहाँ पे x² था, यहाँ पे हमने 1/2 का स्क्वायर पुट कर दिया, माइनस साइन माइनस रहा, 5 रहा, जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 1/2 पुट कर दिया, और +2 हमारा कांस्टेंट था 2। अब हम 1/2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, कितना हो गया, 1/8 हो गया। जहाँ पे 1/2 था वहाँ पे हमने 1/8 कर दिया, प्लस साइन प्लस रहा। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा, 1/4, ये 1/4 हो गया। -5 इंटू 1/2, देखो यहाँ पे माइनस साइन है, अंदर प्लस साइन है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस, साइन क्या आ गया, माइनस का आ गया। 5 इंटू 1/2 कितना होता है, 5/2, ये 5/2 लिख लिया। जो +2 कांस्टेंट था इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये ऊपर 2 है और नीचे 8 है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा 4 आएगा, ये क्या बन गया हमारा 1/4।
ये 1/4 नीचे आ गया, नीचे लिख लिया हमने, -5/2 को नीचे लिख लिया और +2 को हमने नीचे लिख लिया। अब देखो हमको इन सब को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, देखो इसके नीचे क्या है, 1 है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है। अगर कुछ बड़ा होता तो मैं वो करके दिखाता, लेकिन 2 और 4 का तो शेरों को दिखाना भी ना, मतलब शेरों की तौहीन करना है। तो 4 यहाँ पे एलसीएम आ गया। पहले हम इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे। कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार डिवाइड होगा। फिर वो जो 1 होगा ना, उस 1 की हम ऊपर वाले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 1 कितना आ गया, 1 आ गया। इस 4 से हम इस वाले 4 को डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, 1 जाएगा। और इस 1 की इस वाले 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया, +1 आ गया। 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 × 2 4, 2 बार डिवाइड हुआ। फिर 2 की मल्टीप्लाई होगी -5 में, -5 × 2 कितना होता है, -10। तो यहाँ पे -10 आ गया। इसके नीचे 1 है, 1 को 1 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा 4 टाइम्स, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम +2 में, तो कितना आ गया आपका, +8 आ गया। 1 + 1 2, 2 + 8 10, 10 - 10 रिमेन 10 - 10 अपॉन 4। 10 - 10 कितना होता है, 0, 0/4। जब भी न्यूमरेटर में 0 होता है ना, तो वो पूरी की पूरी टर्म क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो हमने देखा, अरे भैया जैसे ही हमने p 1/2 रखा, ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल था ना px, ये तो 0 बन गया। मतलब 1/2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। अच्छा एक काम करते हैं भैया, हमको 3 ज़ीरोज़ गिवन है, 1/2 तो हमने चेक कर लिया, एक बार 1 और चेक करते हैं। भाई 1 चेक कर लो, क्या प्रॉब्लम है। ये हमारा पॉलिनोमियल है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर दीजिए। 1³ + 1² -5 × 1 + 2। यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो ये मैंने एग्जैक्टली लिख दिया यहाँ पे, 2 × 1³ + 1² -5 × 1 + 2। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1 होता है। ये यहाँ पे आ गया +1। -5 × 1 कितना हो गया, -5, +2 हमारा ऐसे ही रहा। जो प्लस प्लस वाले थे हमने ऐड कर लिए, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 5 कितना हो गया, 0। 0 हो गया ना, इसका मतलब क्या है, 1 भी px का 0 होगा। अब हमको लास्ट और चेक करना है, अब हमको चेक करना है -2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप -2 पुट कर लीजिए। एक बार हम पुट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -2 पुट कर लेते हैं। 2 - 2 होल क्यूब प्लस -2 स्क्वायर -5 -2 +2। देखो -2 को ना ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि थोड़ी बहुत ना आपको माइनस प्लस की मल्टीप्लाई में कन्फ्यूजन हो सकती है। देखो सेम ये यहाँ पर यही है। अब मुझे एक बात बताओ, -2³ हमेशा एक बात याद रखना, जब भी माइनस के ऊपर ऑड पावर होगी ना, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। जैसे -2 × -2 × -2। देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो गई, प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। तो सपोज यहाँ माइनस है, यहाँ पे कोई भी नंबर मान लिया हमने, x मान लिया। अगर इसकी पावर ऊपर ऑड है, ऑड क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 3 5 7 9, साइन क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। अगर
माइनस कोई भी एक नंबर है, इसकी पावर अगर इवन है 2 4 6 8 10, ये क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा। तो हमने देखा यहाँ पे -2 कितना हो गया, -8 हो गया, प्लस -2 कितना हो गया, +4। अभी बताया ना मैंने आपको, देखो -2 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो गई, +2 कितना हो गया, 4 हो गया। -5 माइनस 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 कितना हो गया, +5 कितना हो गया, 10, यहाँ पे +2 आ गया। +2 -8, ये कितना हो गया, -16, +4 +10 +2, -16 रहा, और इन सबको हमने ऐड कर दिया, 4 + 10 14, 14 + 2 16, -16 + 16 कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। जो -2 है ना, वो px का ज़ीरो है। हमने देखा 1/2 पुट करने पे भी ना ज़ीरो आ गया, 1 पुट करने पे भी ज़ीरो आ गया, और -2 पुट करने पे भी क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये तीनों क्या है, इसके ज़ीरोज़ हैं। किसके ज़ीरोज़ हैं, px के ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पर ना क्वेश्चन में एक चीज़ और दी गई है, वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशेंट्स इन ईच केस। हमको रिलेशन को ना वेरीफाई भी करना है हर एक केस में। चलो थैनोस आजा भाई, थैनोस मेरे को बता कि ये तो है हमारा px, अब मुझे बता रिलेशन क्या था। अभी तुम बहुत चौड़े हो रहे थे ना कि तुमको सब आता है, मुझे एक बात बताओ, समझाओ पूरा का पूरा डिटेल में। अब सुनो भैया, चौड़े मत हो, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ना देखो, ये जो इक्वेशन है ना पॉलिनोमियल की, इसे मैं कंपेयर करूँगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। साफ साफ देख रहा हूँ मैं, a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 1 होगी, c की वैल्यू -5 होगी, पक्का -5 होगी। अरे भैया मैं सारी वीडियोस देख रहा हूँ शुरू से, मुझे सब पता है मेरे को, अब ना कंफ्यूज मत करो, ठीक है। मैंने ना आपकी सारी वीडियोस देखी है, अब ना मुझे सब पता है और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। तो भाई गुस्सा क्यों हो रहा है, अरे भैया बात ही ऐसी करते हो। D2 हो गया। अब मेरी बात सुनो भैया, फालतू की बात करते नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, इनका सम, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा वाई की तरह होता है, बताया था आपने। जो उसका आता वही है -b/a। इनका मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, ये क्या भी है, c/a के बराबर है। और इनका मल्टीपल अल्फ़ा बीटा गामा -d/a के बराबर है। और मेरी बात सुनो, सही है, अच्छे से बताया मेरे को। अगर किसी को कंफ्यूज हो ना, तो पहले ना वीडियो रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। लेकिन थैनोस ने बोल दी ना, जो थैनोस बोलता है ना वो सही होता है, और ये सही है। अरे थैनोस तुमने तो धुआं धुआं कर दिया, क्या बात है, मतलब यार ऐसे ही हैं भैया बस हम। तो सब जो हमारे ज़ीरोज़ थे ना, उनको हमने अल्फ़ा बीटा और गामा मान लिया। अल्फ़ा हो गया हमारा 1/2, बीटा हो गया हमारा 1, और गामा हो गया हमारा -1/2। सबसे पहले हम इनका सम करेंगे, 1/2 + 1 -2, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे +2 आ गया, यहाँ पे -4 आ गया। आई थिंक एलसीएम में कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। अब इनको हमने ऐड किया, 1 + 2 कितना आ गया, 3, -4/2, 3 - 4 कितना होता है, -1/2। जब मैंने इन तीनों ज़ीरोज़ को ऐड किया ना, तो मेरा -1/2 आ गया। और हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर भी होता है। आप यहाँ इक्वेशन में देखिए, a कितना है 2, b कितना है 1, c कितना है -5, एंड d
टू, माइनस माइनस रहा, b कितना है 1 और a कितना है 2, दिस विल बिकम -1/2। देखा आपने, यहाँ भी -1/2 है और यहाँ भी -1/2 है। तो ये फर्स्ट तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा 1/2, बीटा 1, बीटा 1, गामा -2, गामा -2, अल्फ़ा 1/2। 1/2 इंटू 1 कितना हो गया 1/2, प्लस 1 -2 कितना -2, -2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, ये कितना आ गया -1 आ गया। 1/2 -2 -1, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होंगे, माइनस रहेगा, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 1/2 -3, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2। सबसे पहले 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा 1, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 की हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6, और साइन क्या है माइनस का, तो कितना आ गया 1 -6। 1 -6 कितना होता है -5/2। ये हमारा यहाँ पर आ गया जब हमने इसको सॉल्व किया। लेकिन हमको ये भी पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा किसके बराबर होता है, C/A के बराबर होता है। आप C देखिए, C कितना है -5, A कितना है 2। देखा, -5/2 और -5/2 क्या है, आपस में बराबर है। अब हम करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा 1/2, बीटा 1, गामा -2, 2 से 2 कैंसिल, लेकिन साइन क्या रहा माइनस का रहा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, कितना आ गया -1। और हमको पता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -D/A। माइनस का साइन माइनस रहा, डी की वैल्यू आप देखिए कितनी है 2 है, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया -1। अब तो तुमको इंग्लिश लर्न करनी पड़ेगी बेटा, फर्रे लेके जाना पेपर में। तुम अगर इंग्लिश लिख नहीं पाए तो इज़ द रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स इज़ वेरीफाइड। हमने क्या है जीरोज़ और कोफिशिएंट्स का रिलेशन वेरीफाई कर लिया। जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में करते थे ना, ऐसे ही हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में कर रहे हैं। यहाँ पे एक टर्म जुड़ गई है एक्स्ट्रा y, और थैनस को तो लर्न हो गए हैं भाई, आपको भी लर्न हो जाने चाहिए। अगर लर्न नहीं हुए हैं तो एक बार इनको देख लो आराम से। कुछ भी कन्फ्यूज़न है, तुम्हारा बड़ा भाई बैठा हुआ है, भाई की जान ले लो, पर डाउट मत रखना। डाउट रखोगे ना तो ये पाप हो जाएगा, ठीक है, पाप नहीं करना है हमको।